नमस्कार दोस्तों, माय चैनल इज @science classes 2588। ठीक है जी, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9400 30319। किसी भी स्टूडेंट को कभी भी कोई समस्या हो तो साइंस के मामले में हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है, फिजिक्स केमिस्ट्री। ठीक है जी, आज का जो हमारा टॉपिक है लाइट, यानी प्रकाश का दूसरा पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और दूसरे पार्ट में कल हमने क्या किया था, परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के बारे में जाना था। आज हम जानते हैं प्रकाश के स्रोत। ठीक है जी, तो प्रकाश के स्रोत मीन्स सोर्स ऑफ लाइट। तो सोर्स ऑफ लाइट हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता दीप्त और एक होता अदीप्त। ठीक है जी, सोर्स ऑफ लाइट दो तरह की होंगी, एक दीप्त होगा, एक अदीप्त होगा। दीप्त कौन होते हैं? दीप्त होते हैं हमारे वो जो खुद अपनी लाइट से चमकते हैं, यानी वे सारे पदार्थ, या वे सारे पदार्थ नहीं कह सकते हम, वे सभी वस्तुएं, वे सभी तत्व जो अपनी ही लाइट से चमकते हैं। ठीक है, वे हमारे दीप्त होते हैं। कौन से होते हैं? दीप्त, यानी वे पदार्थ या वे तत्व या फिर वे वस्तुएं जो अपनी ही लाइट से चमकती हैं, अपने ही प्रकाश से चमकती हैं। ठीक है, दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक, जैसे हमारा कौन होगा, बल्ब होगा, सूर्य होगा, ठीक है, मोमबत्ती होगी, ये चीजें हमारी कैसी होती हैं? दीप्त होती हैं। या फिर हम इसमें लकड़ी भी ले सकते हैं, क्योंकि वे जलने के बाद अपने आप ही लाइट देती रहती हैं। कोयला है हमारा, क्लियर है जी। तो इतनी बात ध्यान रखना कि प्रकाश के स्रोत दो तरह के होंगे, एक दीप्त होगा, एक अदीप्त होगा। दीप्त कौन होंगे? दीप्त वे होंगे जो अपनी खुद की लाइट से चलते हैं, जैसे हमारी बल्ब, मोमबत्ती, या फिर गैस भी है। गैस को एक बार जला दो तो वो अपनी लाइट से जलता रहेगा। ठीक है, दूसरा होता अदीप्त। अदीप्त कौन होते हैं? अदीप्त वे पदार्थ होते हैं या वे वस्तुएं होती हैं जो अपनी लाइट से खुद नहीं चमकती, दूसरे की लाइट पर निर्भर करती है। जैसे हमारा चंद्रमा है। ठीक है, चंद्रमा क्या? दूसरे की लाइट, यानी सूर्य की लाइट। सूरज निकलेगा तो चंद्रमा चमकेगा, अदरवाइज चंद्रमा नहीं चमकेगा। ठीक है, लेकिन तारों की अपनी लाइट होती है, तो इसलिए तारे कैसे होते हैं हमारे? दीप्त होते हैं। क्लियर है? अब हम बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। प्रकाश के परावर्तन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है जी, तो ये हमारे कितने? दो तरह के होंगे। प्रकाश का परावर्तन दो तरह का होगा। फर्स्ट होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन, सेकंड होगा हमारा इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसे बोलते हैं नियमित। ये होगा हमारा नियमित परावर्तन, और दूसरा होगा अनियमित परावर्तन। ठीक है, तो नियमित परावर्तन क्या होता? नियमित परावर्तन होता जब प्रकाश का परावर्तन किसी समतल दर्पण पर या दर्पण पर पड़ने के बाद लगातार कहीं ना कहीं प्रकाश की किरणें जाती रहती हैं, तो वो हमारा होगा नियमित परावर्तन। ठीक है, यानी समतल दर्पण पर जब भी कोई प्रकाश की किरण पड़ती है और वो रिफ्लेक्शन करती है, किसी भी साइड चली जाती है, तो ये हमारा होगा नियमित परावर्तन। ठीक है, ये होगा केवल समतल दर्पण पर, ये होगा समतल दर्पण, रेगुलर। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन और है कि अगर पूछने लगे कि समतल दर्पण की
फोकस दूरी कितनी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ये अक्सर 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। और ये यहीं से आता है, यहीं से पूछता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो अब हम डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो ये हमारा कैसा होगा, नियमित परावर्तन। यहां से टकराई, इधर से टकरा रही है, ऐसे निकल जा रही है, ठीक है। कल हमने आपतित परावर्तित किरणें पढ़ ली थी। जो सूर्य से आती हैं वो आपतित किरणें होती हैं, और जो किसी दर्पण से टकराने के बाद किसी भी साइड में चली जाती हैं वो हमारी होती हैं परावर्तित किरणें, ठीक है। आपतन कोण के बारे में हमने जान लिया था। आपतन कोण क्या होते हैं, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, परावर्तित और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसी में हम बात करते हैं परावर्तन के नियम की। तो परावर्तन के नियम कल भी बताए थे, आज फिर एक मोटा मोटी सी बात बता देते हैं कि क्या होगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर, एक ही तल में या एक ही समतल पृष्ठ पर होते हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या थी, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन यानी अनियमित परावर्तन। तो अनियमित परावर्तन कैसा होगा साहब, ये हमारे पास ऐसा कोई मिरर होगा, शीशा होगा ऐसा कोई गड्ढे में। देखो यहाँ परावर्तन हुआ, सीधे यहाँ से आई और ऐसे निकल के चली गई, तो यहाँ तक तो नियमित था। लेकिन यहाँ जब कोई प्रकाश किरण ऐसे आई और ये टकरा के यहीं के यहीं रह गई, ठीक है। तो जब गड्ढे में ही रह गई प्रकाश की किरण, इट मीन्स क्या होगा कि किसी चिकने समतल दर्पण पर क्या होगा, हमारा रेगुलर होगा। लेकिन अगर हमारे पास दर्पण जो है वो टूटा हुआ है या बीच में से कहीं दरार आई हुई है, तो उसे हम बोलते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन या अनियमित परावर्तन। यानी प्रकाश की किरण आई और वहीं टकराकर रह गई, ठीक है। बचपन में हम लोग एक खेल खेला करते थे, ऐसे शीशा लेते थे, ऐसे किसी के मुंह पर मार दिया, ठीक है। तो क्या होता था, वो बचपन में जो शीशा लेके हम खेलते थे वो होता था हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन यानी नियमित परावर्तन। लेकिन यहाँ इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा, ये नियमित परावर्तन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करते हैं, परावर्तन के प्रकार हो गया। उसके बाद हम परावर्तन के नियम की बात कर ली हमने। उसके बाद अब हम बात करेंगे इमेज की। इमेज यानी प्रतिबिंब, 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 ठीक है। इमेज, ठीक है। तो क्या होगा, ये प्रतिबिंब क्या होता, देखो हम प्रतिबिंब जो है दो तरह से बनाएंगे, एक आभासी होगा एक वास्तविक होगा। लेकिन उससे पहले हमें पता चलना चाहिए कि बिंब क्या होता है या प्रतिबिंब क्या होता या फिर इमेज क्या होती है। हम अक्सर क्या करते हैं, फोन में लिया, फोटो खींच दिया, कैमरा देख लिया, खुश हो गए, ठीक है। लेकिन ये हमारी वास्तविक इमेज बनाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि बिंब, प्रतिबिंब क्या है। तो किसी वस्तु का जो जैसा चित्रण है या जैसा भी इमेज बन रही है वही उसका बिंब या प्रतिबिंब है। यानी किसी वस्तु को कैमरे द्वारा खींची गई इमेज या फिर हमारे हाथ से बनाई गई इमेज जो होगी वो हमारा प्रतिबिंब ही होगा। अब ये हमारा प्रतिबिंब दो तरह का होगा, एक आभासी होगा और एक होगा वास्तविक। आभासी, ठीक है, और ये होगा वास्तविक। वास्तविक ये होगा हमारा कैसा, रियल इमेज होगी, रियल इमेज। और ये कैसी होगी, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, ठीक है, वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज क्या होती है, जो वास्तव में इमेज बनती है, वास्तव में जो इमेज बनती है या वास्तव में जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा होगा वास्तविक प्रतिबिंब। यानी जिस प्रतिबिंब को हम पर्दे पे ले सकते हैं, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पे ले सकते हैं उसे हम बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब या रियल इमेज। और जो प्रतिबिंब बनता नहीं है, जो इमेज बनती नहीं है, खाली हम देख लेते हैं कि हाँ इमेज बन रही है और वो वास्तव में नहीं बनी है या जैसा है वैसी नहीं बनी है, तो उसे बोलते हैं हम आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पे
नहीं लिया जा सकता, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब को या रियल इमेज को पर्दे पे हम ले सकते हैं। ठीक है, अब परावर्तन प्रतिबिंब बनाने के नियम है हमारे पास। प्रतिबिंब बनाने के नियम, प्रतिबिंब बनाने के नियम, प्रतिबिंब बनाने के नियम। ठीक है जी, तो क्या है ये? रूल्स टू मेक या मेड ऑफ अ इमेज। ठीक है, इसके 3 नियम हैं। वास्तव में तो 4 नियम है, लेकिन बुकों में 3 ही नियम दिए हैं और हम 4 ही नियम पढ़ाएंगे। ठीक है, पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता कि कोई हमारे पास उत्तल या अवतल दर्पण, देखिए दर्पण के बारे में थोड़ा सा कल बताएंगे क्योंकि अभी समय कम है हमारे पास। ठीक है, तो पहला नियम क्या कहता, थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान देने के बाद, इस चीज पे ध्यान देना हमें, और कमेंट्स बॉक्स में ये जरूर बताना कि कुछ चीज अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, कंटेंट हमारे पास अच्छा है या नहीं है। ठीक है, कंटेंट के ऊपर निर्भर करता है, और सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं या देखने की कोशिश कर रहे हैं, वे लोग सभी सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ये हमारा एक छोटा सा चैनल है, नया नया चैनल है, चलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और आप लोगों का प्यार रहेगा, आप लोगों से हमारा संबंध अच्छा हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं प्रतिबिंब बनाने के नियम। ये होता है हमारे पास कौन सा? अवतल लेंस। कौन सा होता है जी? अवतल दर्पण। ये है अवतल दर्पण। ठीक है, अब अवतल दर्पण से पहले हमें बहुत कुछ पढ़ना था। ठीक है, अभी पढ़ाएंगे, कल कोशिश करते हैं उसे पढ़ाएंगे। तो ये होता है, देखो इसमें वक्रता केंद्र और ये होता है फोकस। ठीक है, वक्रता केंद्र और फोकस। तो पहला नियम क्या कहता है प्रतिबिंब बनाने का? पहला नियम कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ये होगा हमारा मुख्य अक्ष। ठीक है, ये मुख्य अक्ष के समांतर आती है, दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर चली जाती है। पहला नियम क्या कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है और दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर चली जाती है। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण, ठीक है जी, कहां से? फोकस से होकर आती है और दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। पहला नियम क्या कह रहा था? पहला नियम कह रहा था कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर चली जाती है। यहाँ है हमारा ध्रुव P, यहाँ क्या है? ध्रुव P। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी ध्रुव P होगा, ये फोकस होगा। ठीक है, तो दूसरा नियम कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण फोकस से आती है, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम क्या कहता? तीसरा नियम कहता साहब हमारा कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आती है और दर्पण से टकराने के बाद वक्रता केंद्र से ही वापस चली जाती है। तीसरा नियम क्या कह रहा है कि कोई भी प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र से आएगी, वक्रता केंद्र से ही वापस चली जाएगी। ठीक है, ये नियम नंबर 3 हो गया। नियम नंबर 4 देखते हैं साहब हम। नियम नंबर 4 क्या है? नियम नंबर 4 है ये हमारा कि कोई भी प्रकाश किरण, ठीक है, दर्पण के ध्रुव से जिस कोण से टकराएगी, टकराने के बाद उतने ही कोण से चली जाएगी। यानी ये परावर्तन के दूसरे नियम को फॉलो करते हुए बनाया गया है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होगा। इट मींस कहने का क्या है? इट मींस कहने का ये है कि ये जो है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय